हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम आपके लिए बेसिकली एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चंस हैं, जो कि पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल दिल थाम करके देखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखना है, तोड़ देना है, फोड़ देना, आइए समझ में। चलो आ जाओ, शुरू हो जाते हैं। देखिए दिया गया है कि tan इक्वल टू क्या लिखा है सर, cot b लिखा है, तो प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू कितना सर 90 डिग्री। अब इस तरीके से आपका tan इक्वल टू cot b है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है सर, a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया गया सर 90 डिग्री है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे सर, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, देखिए दो एंगल का सम क्या सर 90 डिग्री आ रहा है, tan इक्वल टू सर जी आपको क्या दिया सर cot b दे रखा है। तो आपको पता है ना सर जी, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस, कल मैंने आपको सिखाया था cot 90 माइनस क्या होता है tan a होता है, इक्वल टू क्या हो गया सर cot b हो गया। दो लाइन का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल ही सिंपल सा, परेशान नहीं होना सर। तो आप देखिए फंक्शन क्या हो गया सर, सेम हो, cot फंक्शन क्या सेम हो गया, तो एंगल भी क्या होगा सर जी सेम होगा। तो दैट मींस आप लिखेंगे देन 90 डिग्री माइनस e जो है सर क्या हो जाएगा, एंगल भी हो गया, माइनस से उधर गया तो सर जी 90 डिग्री माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया सर 90 डिग्री आ गया। तो देखिए सर बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको करना था, बस तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। क्लियर हो गया सर जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए फिर भाई लोग, बिल्कुल बिना परेशान हुए, बस बारीकी से आप देखते जाइए और सीखते जाइए बिना परेशान हुए। क्वेश्चन नंबर सर जी 5 है, जो बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। लिखा है इफ sec 4a इक्वल टू cosec, लिखा होगा सर sec 4a इक्वल टू आपका दिया गया सर cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस क्या लिखा हुआ सर 20 डिग्री। तो sec 4a जो दिया गया है इक्वल टू लिखा है cosec a माइनस 20 डिग्री। तो वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मेरे भैया जब भी आपको यहाँ पे कहा गया a की वैल्यू बतानी है, जो कि 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो मेरे भाई sec का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको एंगल a फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मेरे भाई जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो हमेशा sec का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोसेक होता है। सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोसेक होता है। तो आप लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है सर, ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो इस तरीके से मेरे भैया यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसको और कोसेक आपका जो है, आपको कोसेक 90 डिग्री माइनस से क्या होता है सर, सेक ए होता है। ये फार्मूला भी आप साइड में राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है सर जी, 4a है, क्या है सर जी 4a है, तो ये सेक 4a बना दिया। तो इस तरीके से आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा सर, 4a हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया सर, सेक 4a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं सर, 4a लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आप लिखेंगे सेक आपका क्या है सर 4a इक्वल टू आपका क्या हो गया सर, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब मेरे भाई सेक 4a की जगह क्या लिखेंगे, आप कोसेक आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 4a अपन क्या लिखेंगे सर, मींस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस क्या लिखेंगे सर 20 डिग्री। अब देखिए सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साइड क्या हो गया, लेफ्ट राइट साइड क्या हो गया सर, सेम हो गया। और जब सेम हो गया तो समझ लीजिए सर एंगल भी क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 90 डिग्री माइनस क्या हो गया सर 4a इक्वल टू क्या हो गया सर, a माइनस क्या आ गया सर 20 डिग्री आ गया। अब सर मेरे भाई ये माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20, ये माइनस 4a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 डिग्री और प्लस आपका 20 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू आपका a प्लस क्या हो गया सर 4a हो गया। दैट मींस क्या आ गया सर 5a आ गया। और इस तरीके से इनको आपस में जोड़ लिया आपने तो 110 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 110 अपन कितना आ गया, 5 आ गया सर। 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 का 2 टेबल पड़ा, 2 बार 10 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा, 2 बार 10 हो गया, 5 2 10। दैट मींस आपके पास क्या आ गया, a इक्वल टू 22 डिग्री आ गया सर। इसने कहा था कि 4a इज एन एक्यूट एंगल। अब मेरे भाई देखो 4 इंटू ये आप लेट सब कुछ चेक करना चाहो, 4 इंटू 22 करोगे तो कितना आएगा 88। तो लेस देन क्या सर जी, लेस देन आपका क्या सर 90 डिग्री है। दैट मींस क्या एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। बोलो क्लियर है। तो दैट मींस a की वैल्यू कितनी होगी सर 22 डिग्री हो गया। बोलो सर क्लियर है, यानी कांसेप्ट देखो सर बिल्कुल सिंपल तरीका से, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल दिल थाम। चलिए सर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आगे बढ़े सभी को समझ में, ठीक। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से मेरे भाई लोग, बस आप सीखते जाइए, समझते जाइए बिना परेशान हुए, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी जो है आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इन्होंने कहा कि भैया इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, इन्होंने ऐसा कुछ बोला आपसे। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि देन शो दैट, आपको ये प्रूफ करना है कि आपको टू प्रूफ में लिख लीजिए भैया। तो आपको ये प्रूफ करना है कि साइन जो है बी प्लस सी बाई 2
बाई बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या सर कॉस ए बाई टू, ये आपको दिखाना सर। यदि ए बी सी आपके इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये दिखाइए कि बेसिकली जो है ये वैल्यू आपकी कुछ ऐसी होगी साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो बात सर कैसे करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आंसर भनाक से आ जाएगा सर। देखिए चलिए सर ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन पार्ट में देखिए मेरे भाई, तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर जी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आप लिखेंगे मेरे भाई लोग 180 डिग्री, कितना लिखेंगे 180 डिग्री, बोलो क्लियर। तो दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया सर 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे सर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए सर ए बी प्लस सी है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस हमने क्या कर दिया सर ए कर दिया। देखो सर डिवाइड भी क्या आ रहा है सर 2 आ रहा है, तो वहीं पे लिखा सर डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2, क्या लिखेंगे सर डिवाइड बोथ साइड बाय 2 आप लिखेंगे मेरे भाई लोग, आपने डिवाइड कर दिया 2 से, तो b प्लस सी बाई क्या गया 2 आ गया, 180 डिग्री माइनस सी अपॉन 2 आ गया मेरे भाई, क्या करें इसको इंडिविजुअल करें, 2 टर्म है ये सिंगल टर्म है तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस क्या आ गया सर a अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दिया छपक दिया आ गया 90 डिग्री। बोलो आया सर समझ में या नहीं, तो b प्लस सी बाई क्या आ गया सर 2 आ गया। अब इस तरीके से जो है b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना बन गया सर जी 90 डिग्री और माइनस क्या आ गया सर a बाई 2। जरा देखिए अब सर इतना बात आ गई, कुछ कुछ दिखने लग, अब क्या लिखा सर साइन लिखा, क्या लिखा है, तो टेकिंग बोथ साइड साइन फंक्शन, क्या लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड साइन फंक्शन आप टेक करेंगे, टेकिंग बोथ साइड साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन को आप टेक करेंगे तो साइन आपका कितना हो गया b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन आपका क्या बन गया सर 90 डिग्री माइनस a बाई टू। आपको पता है सर 90 माइनस से क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस का, तो इस तरीके से क्या बन गया मेरे भाई, बोलो भैया लोग आ रहा सभी को समझ में, तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या आ गया कॉस a बाई टू आ गया। लो भाई चमत्कार हो गया, आंसर बन गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं, कहीं दिक्कत, बोलिए सर समझ में आ गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से इतने सुंदर से क्वेश्चंस को करना था, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना सीखें, आइए बस समझ में, और उसमें फीडबैक भी जरूर दिया करें मेरे भाई लोग, मजा आता है देख करके जब आप कुछ बातें लिखते हैं। ओके तो बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी, ठीक। तो चलिए सर जी एक अनदर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही लल्लू वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सर, मजेदार बिल्कुल है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल बना देंगे, ट्रिग्नोमेट्री हो कोई भी चैप्टर हो सर, ध्यान से देखिए आप सारे वीडियो को, तो ये आप देखेंगे तो सर जी आपके लिए मैथ बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, कहीं कठिन नहीं लगेगा मेरे भाई, बस ये ध्यान रखो। चलिए सर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं सर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, नेक्स्ट है सर लिखा हुआ एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, क्या लिखा है सर जी एक्सप्रेस कॉस ले लेते सर साइन 67 डिग्री, ध्यान दीजिएगा सर साइन 67 डिग्री और प्लस लिखा हुआ कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ मेरे भाई, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री लिखा है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, मतलब कि हमें जो है इनको इस तरीके के रेशियो में बनाना है कि इनका जो एंगल है ना वो किस में हो जाए सर जी, ये हो जाए आपका 0 से 45 डिग्री के बीच में हो जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट एंगल जिंदाबाद। बोले बात समझ में आया कि नहीं, तो इस तरीके से भैया साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है कॉस ए होता है, कॉम्प्लीमेंट मेरे भाई, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, दोनों भैया भैया है भैया लोग, साइन ए होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, तो बस इनको छुमंतर कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे सर साइन 90 डिग्री, ध्यान दीजिए माइनस क्या लिखो 67 लिखा है, अब 67 90 में से 67 जाएगा, जरा देखो 23 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है सर 23 डिग्री बन रहा है, प्लस आप कर दो तो साइन 90 माइनस 23 करूंगा तो क्या आएगा साइन 67 बन जाएगा, नहीं है सब्ट्रैक्ट करने पे। अब यहाँ पे ना इस फार्मूले का यूज करूंगा तो कुछ और बनेगा सर, कोई बात नहीं, हमें वही तो बनाना है। cos 90 डिग्री क्या हो गया सर जी, और माइनस 15 डिग्री करो, 90 माइनस 15 करोगे तो 75 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए बनेगा। ओके सर, अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस से क्या होता है सर cos ए, तो इस तरीके से क्या बन गया cos 23 डिग्री बन गया, cos का क्या भाई होता है साइन होता है, तो साइन बन गया 15 डिग्री। यही भैया देखो ये 0 से 45 के बीच में है कि नहीं है आपको एंगल, बोलो मेरे भाई है या नहीं है, तो ये बस यही बनाना था सर। तो सर इतना आसान था, बिल्कुल सर जी एक नंबर का पसंदीदा फालूदा क्वेश्चन है। बोलो बात समझ में आ गई, तो सर ये एक्सरसाइज का हो गया श्री गणेशाय नमः सोहा, ओम श्री गणेशाय नमः सोहा हो गया भाई, मतलब एक्सरसाइज का हो गया सर कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर, तो इस तरीके से बिल्कुल ही लल्लू तरह सिखाएंगे आपको आगे के जितने भी अभी एक्सरसाइज आने वाले हैं, चैप्टर्स भी आने वाले हैं, तो ध्यान से मेरे भाई लोग वीडियो पर बनिए, सीखिए अच्छे से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिना परेशान हुए। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके सर, मैथ्स वाला को याद रखें, मैथ्स को इजी बनाना है तो मैथ्स वाला को याद रखना है। ओके सर, थैंक यू।